नमस्कार, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूँ तो मैं जहाँ बैठा हूँ वो विधानसभा है सिखवाबाद। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है समाज सेवी के रूप में मनोज यादव जी। उनके भतीजे हैं जो वर्तमान में बीटीसी हैं। बीटीसी का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायत में एक छोटा लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव होता, उसके अध्यक्ष चुने गए और बड़े मतों से चुनकर आए हैं। सबसे पहले तो वार्तालाप मनोज जी से जानने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद गौरव जी। मैं आपको इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर, बताएँ, जी, पूछें। पहला सवाल आपसे यही है कि मनोज यादव समाज सेवी के रूप में क्षेत्र में उभर कर आ रहे हैं। राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई? गौरव जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि राजनैतिक यात्रा जब हम समाज की सेवा करते हैं ना, तो अपने आप उभर के आती है। जनता चाहती है कि ये व्यक्ति अच्छे काम करेगा, हमारी हर दुख-सुख में शामिल रहेगा, तो राजनीतिक करियर तो अपने आप बन जाता है। और वैसे अगर देखा जाए राजनीतिक करियर में, तो हमारा राजनीतिक करियर काफ़ी समय पहले से भी रहा है। हमारा खास भतीजा अंशुल यादव ये बीटीसी अपने क्षेत्र से है और काफ़ी अच्छे मतों से, लगभग 500 मतों से जीता है ये। तो लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया था। एक छोटा-सा चुनाव था, लेकिन हमें उसके हिसाब से जीत जो मिली, उसके अनुसार हम ये महसूस करते हैं कि जनता में हमारे प्रति कुछ अच्छी भावनाएँ हैं। जी, जी, तो जी। जी। दूसरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से आपका भतीजा लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव जीत कर आया है, आगे का क्या रोड मैप है और आपकी आगे के लिए क्या तैयारी? आगे के लिए गौरव जी, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो हम लोग राजनैतिक इसमें जो अपना योगदान हम दे रहे हैं, तो हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हम दूर भी करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय नेता के माध्यम से हो सकती हैं, तो हम उनके माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र को, हमारे आस-पास के क्षेत्र को, हमारे जिले के जो ग्रामीण इलाका है, इसको एक अच्छा नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, जो निचले स्तर के लोगों की आवाज़ को उठाए, उनकी समस्या को सुने। आपने निचले स्तर की बात करी, अगर कहा जाए लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव आता है, उसके बाद ब्लॉक का चुनाव आता है, धीरे-धीरे लेवल बढ़ता चला जाता है। अगर कहा जाए तो चूँकि मैं गाँव में जाता हूँ, अधिकतम समय गाँव में देता हूँ, भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या आपको आपका क्या मानना है अगर बात करूँ भ्रष्टाचार की या लोकतंत्र की ग्राम पंचायत के स्तर की बात करूँ, तो गरीबों से आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे, पेंशन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। इसकी मूल जड़ क्या है? आपने सही प्रश्न किया है। इसकी मूल जड़ गौरव जी, मैं आपको बताऊँ, जो मेरा अनुभव है, व्यक्ति के अंदर जागरूकता नहीं। व्यक्ति शिक्षित कम मात्रा में है। जो लोग शिक्षित हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कौन हमें गुमराह कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। शिक्षा का स्तर वाला हमारे प्रति क्या कर रहा है, हमसे क्या पैसे लेने का प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इस चीज़ की अभी उनको लोगों को जानकारी नहीं है। ये स्तर जब तक समाज में नेतृत्व करने वाले जब तक शिक्षित लोग नहीं पहुँचेंगे, तब तक उनका भला होना असंभव है। तो कहीं न कहीं आपका मानना है कि शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल, शिक्षा का थोड़ा-सा अभाव तो है। सर, अब तो आपको थोड़ा-सा डाइवर्ट करूँगा चूँकि एक अभी समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी से यहाँ वर्तमान सांसद हैं, आप भी चाचा-भतीजे की जोड़ी है। एक और चाचा-भतीजे की जोड़ी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी और वही कारण रहा था कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से हार गया था। क्या लग रहा है इस बार आपका आकलन क्या कह रहा है कि मुकाबला किस तरीके का है? गौरव जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आकलन तो सीधा-सीधा ये कह रहा है कि अभी जो मौजूदा सांसद है हमारे जिले में, शायद लोग नाम जानते होंगे लेकिन शक्ल से नहीं पहचान पाएँगे। जो मेरा व्यक्तिगत, मैं हालाँकि मेरे जिले के सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पार्टी चाहे कोई हो, लेकिन अभी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएँ, मैं शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएँ, जिला फिरोजाबाद के किसी गाँव में एंटर कर जाएँ, कोई भी सिंगल बंदा उनको ये नहीं पहचान पाएगा कि ये हमारे जिले के सांसद। तो हमारा ये जिले का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा सांसद, हमारी इच्छा तो ये है कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात फैक्ट है। मैं करीब 50 गाँव में घूमा हूँ पिछले 1 हफ्ते में
और अगर लोगों के बीच जब पहुँचता हूँ, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहता है कि सांसद को पिछली बार कब देखा था? तो लोग कहते हैं पिछली बार की बात करो, मैंने पूरे 5 साल नहीं देखा था। 5 साल में एक सिंगल बार नहीं देखा होगा और किसी भी शख्स ने नहीं देखा होगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि सांसद जी को, मौजूदा सांसद जी को और उनकी सिक्योरिटी को थोड़ा-सा रोक दिया जाए और उनसे कहा आप सांसद जी इस गाँव में चले जाएँ, तो कोई बच्चा नहीं पहचान पाएगा उनको, कोई बुजुर्ग नहीं पहचान पाएगा। ये हमारा लोकतंत्र है साहब। कमियाँ किसकी हैं? फिर जनता की कमी आप महसूस करते हैं या फिर जनप्रतिनिधियों की कि ऐसे लोगों को चुना जाता है और लोकतंत्र में बड़े बहुमत से जीत कर आता है? अब भाई अब कमियाँ तो हम अपनी बता रहे हैं, जनता की कमियाँ हैं जो ऐसे लोगों को हमने जिताया। कहीं न कहीं भूल हुई है। किसी भी किसी लोभ लालच में जिन लोगों ने हमें लॉलीपॉप दिया, लालच दिया कि ये मिलेगा, कि वो मिलेगा, ये सांसद जी ये करेंगे, तो कहीं न कहीं हम बह गए भावनाओं में। हमने वोट कर दिया, जनता ने भी वोट कर दिया तब वो सांसद बने। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में शायद ऐसे विचारों के लोगों को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा इस या बार फिर इस बार 100% परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि लोहिया जी ने कहा था ना कि राजनीतिक रोटी उलटती-पलटती रहनी चाहिए, तो सरकारें ठीक चलती हैं। मैं गौरव जी आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर के बात नहीं कर रहा। इनसे पिछली बार माननीय अक्षय यादव जी सांसद थे। तो उन्होंने हमारे जिले के कई सड़कें ऐसी करवा दी हैं कि आज तक उन पे हम लोग भली-भाँति अच्छी तरह से हम आ जा रहे हैं। फिरोजाबाद में उन्होंने पानी की व्यवस्था कराई। ये लोग कोई भूल नहीं पाएगा। और हर गाँव में जब वो सांसद जब रहे थे, तो ज़्यादातर क्षेत्रों में उनका टाइम भी रहा। आज किसी भी गाँव में और अक्षय यादव सांसद जी आते हैं, लोग सम्मान करते हैं, लोग पहचानते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी उपलब्धियाँ हैं, तब लोग पहचानते हैं। ऐसा कोई काम आपको याद हो जो अक्षय जी ने किया हो फिरोजाबाद के लिए, जिसकी वास्तविक आवश्यकता हो? फिरोजाबाद में मीठा पानी नहीं था। जेड़ा झील की बात कर जो वहाँ से जेड़ा झील का जो पानी आया है, पहले फिरोजाबाद के अंदर ये व्यवस्था नहीं थी। ये सांसद अक्षय यादव ने ही कराई है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। बिल्कुल, अभी आपके चाचा बता रहे थे कि वर्तमान में आप बीटीसी के जी, मेंबर हैं। युवा थे, जी, पढ़े-लिखे भी थे जैसा कि बताया। राजनीति में आने का ज़हन में ख़्याल कैसे आ गया? मैं आपको बताऊँ अगर मैं अपने प्रति केवल सोचूँ तो मैं एक रोज़गार प्राप्त कर सकता हूँ, कभी सरकारी नौकरी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझता इससे समाज को कोई भलाई होने वाली है। मैं अखिलेश यादव जैसे नेताओं से प्रेरित हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए ना करके अगर पैसा कमाना होता तो मैं कहीं भी कोई भी नौकरी जॉब निकलता। लेकिन मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ और मेरा मतलब राजनीति में आने से नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ़ लोगों को जागरूक करने से है कि धर्म के नाम पे वोट ना दिया जाए, बेरोज़गारी के नाम पे वोट दिया जाए। ऐसे मुद्दे उठाए जाएँ जो कि दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, जिनसे हमारा कुछ भला हो सकता है।
आप दैनिक जीवन की बात करें और धर्म की बात करें, अभी वर्तमान की सरकार कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। नहीं, मैं राम मंदिर बना दिया अच्छी बात है। मैं कतई भी किसी लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर राम मंदिर की जगह एक दिल्ली जैसा एम्स अगर वहाँ बन जाता, तो शायद पता नहीं कितने लोग रोगी लोग इलाज लेकर के जान बचा सकते थे। मेरा ये मानना है। अभी आप बीटीसी के मेंबर हैं और अच्छे मतों से जीत कर आए, आगे का क्या प्लान? आगे का प्लान मेरा यही है, मैं लोगों को जागरूक करूँगा, मेहनत करूँगा क्षेत्र में। अखिलेश यादव को मुझे जिससे प्रेरित हूँ उनकी उनकी तरफ थोड़ा-सा वो करूँगा, वो मेहनत करूँगा समाज आगे कौन-से चुनाव में जाएँगे? आगे तो मेरा अभी तक तो कोई मैं ऐसा मैंने कुछ भी प्लान किया नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आप जनता अखिलेश यादव से प्रेरित हैं, उनके एक भाई हैं अक्षय यादव और चाचा ने चुनाव लड़ा था, उनको हरवा दिया था। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप बीटीसी के बाद कोई चुनाव लड़े और चाचा बीच में आ जाएँ। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। हालाँकि अब वो एक हो गए हैं, तो क्या ऐसी संभावना है कि कभी चाचा-भतीजे में ऐसी ये विचारों में गड़बड़ी के कारण होती है, जहाँ के ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल सब ठीक है। भतीजे के साथ संबंध आगे ऐसे ही मधुर रहेंगे? ऐसा ना हो कि भतीजा आज बीटीसी है, कल को और आगे का कोई चुनाव लड़े तो चाचा बीच में रोड़ा अटका दे और वोट काट ले जाए, चुनाव हरवा दे? गौरव जी, हमारा परिवार में, हमारे गाँव में हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार है और व्यक्तिगत हमारा घर जो है, वो एकत्रित रहता है। मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, मेरा परिवार, हम 3 भाई हैं और तीनों भाई एक थाली में बैठ के आज भी खाना खाते हैं। जबकि हमारे भतीजे हमारी कद के बराबर हो गए, बरकरार हमें सम्मान देते हैं और यही समाज में होना चाहिए, प्रेम भावना होना चाहिए समाज में। अक्षय यादव ने बहुत काम करा दिए थे, ये बात अक्षय यादव को क्यों नहीं समझा पाई कि चाचा के साथ मनमुटाव ना करो तो सांसद हो जाओगे? नहीं तो चाचा साथ हैं। नहीं, अभी साथ है, पहले के चुनाव की बात कर अब पहले कोई ऐसे सन्निकट बने होंगे कि नहीं साथ हो पाए, लेकिन परिवार है, कभी ना कभी तो साथ होगा। आज साथ हैं। आखिरी सवाल आपसे, फिरोजाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि वास्तविक किस मुद्दे पर चुनाव इस बार मतदान करना चाहिए 2024? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर आपको मतदान करना चाहिए, शिक्षा के नाम पर मतदान करना चाहिए और जहाँ भ्रष्ट लोग हैं राजनीति में, उनसे थोड़ा-सा बचाव रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। अभी सर्दियाँ पड़ रही हैं, किसान लोग इतना परेशान हैं कि रात-रात भर जागता है, अपने खेतों पर जागता है। तो इस मुद्दे पर भी वोट देंगे किसान। परेशान हो रहा है किसान, बिजली के लिए किसान परेशान है। सरकार कह रही है ना 2000 रुपए सम्मान निधि दे रहा है। 2000 रुपए से क्या हो जाएगा आप बताओ? किसान की बेटी की शादी हो जाएगी 2000 रुपए से। 2000 रुपए 6 महीने में दे रहे हैं या 1 महीने में दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 10-12 हज़ार रुपए साल में दे रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा? या जो जानवर जो किसानों की खेती खा रहे हैं, क्या 10,000 से उनके परिवार का पेट भर जाएगा? तो कि नहीं आपका मानना है कि पढ़े-लिखे व्यक्ति और विकास, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर इस बार मतदान होगा? 100% विकास के नाम पर मतदान होगा, किसानों की परेशानियाँ देखते हुए मतदान होगा। इस बार किसान तैयार बैठा हुआ है। किसान बहुत धोखे में रह लिया। परिवर्तन हो जाएगा? 100% परिवर्तन होगा। मेरा जहाँ तक उम्मीद है 100% परिवर्तन होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमारे साथ थे समाज सेवी मनोज यादव जी, उनके भतीजे हैं जो वर्तमान में बीटीसी के मेंबर हैं। चूँकि पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और मेरा भी मानना मैं निरंतर आवाज़ उठाता रहता हूँ कि राजनीति में जब तक पढ़े-लिखे लोग आगे नहीं आएँगे, तब तक राजनीति को और इस दलदल को, भ्रष्टाचार की जो परंपरा जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करता रहूँगा, जिससे वास्तविक जागरूकता बढ़ेगी, लोगों को अपने हक और अधिकारों में लड़ के लिए लड़ने में मदद मिलेगी। मनोज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने का और समय देने के लिए।